अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ हम मुख्तलिफ रेड्स और छापे मारते रहते थे, जिसके अंदर ख़ास तौर पर टोकन टैक्स, एक्साइज टैक्स और घरेलू टैक्स के हवाले से बहुत सारी बाज़गश्त सुनने को मिलती थी और करते भी थे उसके ऊपर। फिर उसके बाद जो एक्साइज टैक्सेशन के अंदर नंबर प्लेट्स की ताख़ीर का शिकार होना, उसके ऊपर प्रोग्राम, और फिर अब नया मनसूबा कि अपनी मनपसंद मनचाही नंबर प्लेट जो आप हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम जो है वो आज के प्रोग्राम के अंदर चीज़ों को रखेंगे। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हर कोई सवाल कर रहा है कि क्या मेरे नाम की, मेरी बरादरी की नंबर प्लेट लग सकती है। तो हमारा सवाल है वो लेकर हम एक्साइज ऑफिस में, सबसे पहले उमैर अजमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कितना बड़ा रेवेन्यू टैक्सेशन का डिपार्टमेंट ये एक्साइज टैक्सेशन फैसलाबाद है, कितना टैक्स का टारगेट्स हैं, कितने अचीव हो चुके हैं, कितने ये अचीव करते हैं, पिछले साल क्या सूरत हाल थी, इस साल क्या सूरत हाल है, लोग मौशी मुश्किलात के अंदर घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ महंगी नंबर प्लेट्स कितने लोग लेने के ख्वाहिशमंद है। उमैर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे सीनियर नुमाइंदे रिपोर्टर हैं। क्या कहेंगे इस वक्त टारगेट्स क्या हैं, मुख्तलिफ टैक्सेस के अचीवमेंट क्या है, पिछले सालों में क्या थी? अस्सलाम वालेकुम बिलाल, देखें बहुत शुक्रिया। टारगेट की अगर हम बात करें तो 8 अरब रुपए रवा माली साल का टारगेट है एक्साइज फैसलाबाद का, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स का सबसे ज़्यादा पोर्शन है। उसके बाद वहीकल्स आ जाती हैं, जिसमें गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन है, उनके टोकन टैक्सेस हैं, उनकी ओनरशिप चेंज है और दीगर उनके जो हेड्स हैं, उन तमाम हेड्स की मद में एक्साइज ने ये 8 साल 2024-25 के लिए इसमें सबसे पहले जो पहली छमाही है, यानी कि पहले 3 महीने हैं, वो रिबेट पीरियड होता है, जिसमें एक्साइज जो है वो टैक्स गुजारों को छूट फराहम करता है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर अपना टैक्स जमा करवाएगा उसको छूट 5% दी जाएगी। गुज़िश्ता माली साल तक ये छूट जो थी वो 10% थी, यानी कि 5% सितंबर तक टैक्स पेमेंट पे और ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए टैक्स पे करने पर 5% मज़ीद रिलैक्सेशन मिलती थी, जो कि टोटल 10% मिल जाती थी। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि हम ऑनलाइन बैंकिंग को और इकानमी की डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ देने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन अभी करंट ईयर में, यानी कि मौजूदा साल में, वो 5% रिलैक्सेशन जो है वो पंजाब हुकूमत ने ख़त्म कर दी है। जो ऑनलाइन बैंकिंग पे थी, अब सिर्फ 5% रिलैक्सेशन मिलेगी 30 सितंबर तक टैक्स पेमेंट पे। 8 अरब के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो अभी तक जो है वो 600 मिलियन रुपए से ज़ायद की टैक्स कलेक्शन हुई है जुलाई और अगस्त के महीने में। रिबेट पीरियड अभी भी चल रहा है। इस हवाले से एक्साइज हुकाम के मुताबिक वो मैक्सिमम टारगेट्स को अचीव करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स भी अब इनकी जानिब से जारी की गई हैं और बिलखुसूस जो एक गैप है टैक्स पेयर्स के माबैन और एक्साइज के माबैन, उसको ख़त्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन जो है वो शुरू की गई है। और मैं ये समझता हूँ कि इसका काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इशू था टैक्स पेयर्स तक या प्रॉपर्टी के मालिकान तक उसका टैक्स का नोटिस ही नहीं पहुँच पाता था, उसे पता नहीं होता था कि उसको नोटिस, या साल के एंड पे जाकर उसको नोटिस मिलता था अचानक। तो इसकी वजह से मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तो इस बार इनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि बर वक्त जो प्रॉपर्टी मालिकान है उनको जो नोटिस हैं वो सर्व करती जाए। तो अभी तक आप देखिए 8% टारगेट जो है, ये गो कि एक बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन देखें अब आने वाले दिनों में आगे क्या बनता है। तो इस हवाले से अभी तक जो इनकी टैक्स कलेक्शन है वो करीबन 611 मिलियन रुपया हो चुकी है। अच्छा उमैर, इनके मुख्तलिफ दफातर के अंदर मुख्तलिफ मुलाजमीन की शॉर्टेज भी उसका सामना करना पड़ा, तो उसकी वजह से आवाम के ऊपर बोझ कितना बड़ा और आवाम को दिक्कत कितनी फेस करनी पड़ी है? अच्छा बिलाल, ये एक बड़ा जेन्युइन मसला है। आप ये देखें, सबसे पहले मोटर ब्रांच है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है, उनकी ऑनरशिप चेंज होती है, इसमें उसके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में दीगर केसेस पड़े हैं जिसमें कुछ डिस्प्यूटेड लोगों के तनाज़ात चल रहे हैं। ये हज़ारों की तादाद में टोटल केसेस हैं, वो गुज़िश्ता 1 महीने से मुकम्मल तौर पर पेंडिंग पड़े हैं। उसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो रही है। उसकी वजह यह है कि 2 शोबाजात हैं मोटर ब्रांच के, दोनों सरबराहान से महरूम है। उनके ETOs जो थे वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर, पहले एक ऑफिसर रिटायर हुआ, दोनों ब्रांचेस का चार्ज दूसरे अब्दुलसत्तार अवान को मिल गया, लेकिन वो भी 31 अगस्त पे रिटायर होकर अब तक उनकी भी सीट खाली पड़ी है और उसकी वजह से तमाम ऑपरेशन जो हैं वो मुअत्तल हो रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बात बताऊँ आपको कि अगर गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं तो वो भी प्रोसेस ठप पड़ा है। सिर्फ आने वाले शहरी को एक नंबर अलॉट कर देते हैं वो गाड़ी का या मोटरसाइकिल का, मगर उसके बाद जो है अगले तमाम काम जो फाइलें जो ETO, क्योंकि वो साइनिंग
अथॉरिटी होती है उसके ना होने की वजह से वो पेंडिंग पड़ी है। प्रॉपर्टी टैक्स की भी यही सूरत हाल है, 2 ETOs की सीटें वहाँ पे खाली पड़ी हैं, वहाँ पे जो सैकड़ों की तादाद में टैक्स केसेस हैं और दीगर मामलात हैं वो लटके पड़े हैं। एक तरफ रेवेन्यू कलेक्शन मुतासर हो रही है तो दूसरी जानब टैक्स पेयर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि वो बार बार एक्साइज दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, मगर मुतलका अफसर आगे ना होने की वजह से, उसकी सीट खाली होने की वजह से उनके मामलात जो हैं वो वहीं के वहीं लटके रहते हैं। इसी तरह एक्साइज ब्रांच है, उसके ETO भी चंद रोज़ कबल जो है वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो चुके हैं, तो उसके ऑपरेशंस भी ठप पड़े। तो इस तरह आप ये देखें 8 सीटें, 8 में से 5 अफसरान जो है उनकी सीटों पर मौजूद नहीं है, तो फिर किस तरह से ये मामला चलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि टैक्स कलेक्शन प्लस जो टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन, उसमें ये चीज़ बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए हमें आवाम का यहाँ रश जो है वो भी नज़र आ रहा है और आवाम लाइनों में लगी हुई है, एक एक खिड़की के ऊपर सैकड़ों लोग खड़े हैं। इवन कि होना ये चाहिए, आज के जिद्दत के दौर में गर्मी है, हवा हम खुद फील कर सकते हैं और लोगों को लाइनों के अंदर लगाया हुआ है। यहाँ बल्कि एक हमारे ताजर भी गुजरे, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम किस अस्सलाम। काम के लिए आए थे आप? अपने इनकम टैक्स, अपने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जी। आसानी से हो गया? आसानी से हो गया। अच्छा, कुछ हमें ये शिकायत मिली थी यहाँ लोगों से कि अफसरान की कुछ शॉर्टेज काफ़ी है जिसकी वजह से ताख़ीर के कुछ सामना करना पड़ रहा है। नहीं देखें, वो असल तो पहले ही अमला काम है, तो फिर और भी मसले मसाइल बहुत हैं, तो इनकी आप हम इसलिए है कि आवाम को तो डेफिनेटली उसका इंतजार या कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जो सीट पे वाली अवेलेबल होते हैं उसी वक्त सारा काम तो आपको 5% रिबेट मिला है? जी, वो मिला है, डिस्काउंट मिला है, ये अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़ है जी। क्योंकि आवाम को अगर सहूलत मिलती है तो बेहतर है जी। इनकरेज करना चाहिए, बल्कि लोगों को चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। और टैक्स देना चाहिए, जो बनता है वो देना चाहिए गवर्नमेंट को, इसीलिए अच्छा, गवर्नमेंट एक और इन्होंने स्कीम शुरू की है मन पसंद नंबर प्लेट वाली जी। आपके इल्म में आई वो? नहीं, वो मेरे जो मर्जी अपना नाम, अपना बरादरी लिखवा के 1 2 3 जो लिखवाना चाहें लिखवा सकते हैं। ये मेरे इल्म में नहीं आई। वैसे ये नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना उसकी चाहिए। वजह उसमें ये देखें ना, अपने आप को उजागर करना एज ए मुसलमान, तो हम एक पहले तो 50 लाख या 1 करोड़ रुपया भी देना पड़ेगा ना फीस जी, तो वो तो अच्छे खासे पैसे भी लगेंगे। पैसे भी लगेंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये बल्कि इसे आप सही कह रहे ये हैं, देखो ना, दूसरे मुल्कों में ऐसे नहीं है, बल्कि ये मैं बाहर भी रह के आया हूँ, बाहर के मुल्कों में भी नहीं है। एक लाइन में जो नंबर चल रहा है वही मिलता बल्कि है, इसे यही मिलना एक चाहिए। चीज़ और होगी कि जो एलीट क्लास है वो अलहदा हो जाएगी, अलहदा हो तो वो जाएगी। नंबर लगा के फिर एक दूसरे कहेंगे यार हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, इसी तरह यानी वो फ़र्क पड़ता है ना जी। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब आवाम मौजूद थी, वो मुख्तलिफ जुमले अपने बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हो? मैं खुलडेमाला से। किस लिए? मैंने एक बाइक परचेज़ की थी आज से तकरीबन 1 महीना पहले। ओके। ठीक है, उसकी मैंने बायोमेट्रिक करवा ली उस बंदे से, वो दुबई जॉब करता है। ठीक है, वो अपनी बायोमेट्रिक क्लियर करवा के चला गया। ये एक्साइज के ऑफिस में मेरा तकरीबन 5वां या 6ठा चक्कर है। मैं 35 से 40 किलोमीटर खुड़ियावाला से 5वां 6ठा चक्कर है आपका? कितनी देर के अंदर? हाँ जी, कितने महीने हो गए हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर ये 5वां या 6ठा चक्कर है। एक्साइज के ऑफिस सारे के सारे यहाँ मिसबिहेव कर रहे हैं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। ठीक है, मैंने उनकी हेल्पलाइन पे भी, एक्साइज की हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन की। अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये देखें कि कंप्लेन नंबर फोकस करके दिखाइएगा कि ये दोनों कंप्लेन मेरी बगैर मसला हल किए क्लोज कर दी गई हैं। अच्छा, खुद ही entertain करके बंद कर हाँ दी? जी, खुद ही इंटरटेन आपको करके कोई बंद कॉल कर नहीं दी आई? गई है। मैंने वफाकी मुख्तसब में भी कंप्लेन की, उन्होंने भी इस चीज़ का कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैंने सिटीज़न पोर्टल, एक गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, मैंने उस पर भी कंप्लेन ली, उस पर भी कोई एक्शन नहीं किया गया। उस पर रिमार्क्स दिए, इधर कोई अख्तर साहब हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर अख्तर साहब, ठीक है, उनसे मैंने मिला। मैं कल भी आया था, ठीक है, उन्होंने कहा कि वो छुट्टी पे हैं। आज आए हूँ, आज फिर कह रहे हैं छुट्टी पे हैं। ठीक है, सारे के सारा अमला मिसबिहेव कर रहा है, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। आपको साथ खड़े करके डायरेक्टर एक्साइज से इसी प्रोग्राम के तवसत में हमने उन्हें प्रोग्राम के आखिर पे लेना है। आपको मौका भी ये रखते हैं कि यहाँ अमले की शॉर्टेज जो है इस वक्त आवाम के लिए दर्द सर बनी, क्योंकि डेफिनेटली पहले तो नंबर प्लेट्स का इजरा होता था। मेरी बात सुने, अगर गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर रिटायर्ड होता है ना, तो वो अपना चार्ज दिए बगैर ऑफिस से जाता नहीं होता। लेकिन यहाँ 5-6 बंदे चले गए अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं क्या सीन है, कोई किसी का मसला हल नहीं किया जा रहा। ठीक है, अभी तकरीबन कह लें कि मुझे आधा घंटा पहले एक बंदा बाहर मिला, तो मैंने उनसे कहा कि यार, वो कहता भाई किस मसले से आए हो? मैंने कहा ये मेरा मसला है। तो वो कहता मैं भी इसी मसले से आया, मैं 5000 दे के अपना मसला हल करवा रहा हूँ। यानी कि वो नोट ठीक हुआ, मेरा है, मूड किसी बने। बंदे का उन्होंने नाम नहीं बताया। मैंने उनसे काफ़ी पूछा कि बंदे का नाम बताओ, उसने बंदे का नाम नहीं बताया। लेकिन उसने कहा कि लोगों को
टली करवा रहे हैं कि मुझसे 5,000 लिया और फिर मसले का हल करवाया जा रहा है। चलिए, आपका नाम क्या है? तनवीर अली मेरा नाम। अच्छा, तनवीर अली आपका नाम मिलता है डायरेक्टर एक्साइज के साथ, वो भी तनवीर है, आप भी तनवीर है, तो हम कहेंगे तनवीर साहब तनवीर का मसला हल करवा दें, क्योंकि ये एक जेन्युइन इनका इशू है। कह रहे हैं कि एक दोस्त जिनसे इन्होंने बाइक ली है वो दुबई शिफ्ट हो गए नौकरी के लिए, उन्होंने बाइक इनको दिया, लेकिन ताहाल अभी भी इनकी जो ट्रांसफ़र और उनके जो इशूज़ हैं वो गंभीर हैं, जिस बिना के ऊपर इन्हें मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका, हम कोशिश दुआ गो हैं कि ये मसला आपका ज़रूर हल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से हैं सलाम। मैं रज़ाबाद से। क्या मसला है? मेरा मसला ये था, मैंने 6 महीने पहले ना इनको दरख्वास्त जमा करवा दी कि मेरी मलकियत की चेंजिंग की तब्दीली करने के लिए, हाँ तब्दीली, नई प्रॉपर्टी ली थी। वो दोबारा फिर पुराने ओनरशिप के नाम पे ही वो टैक्स मुझे लग कर आ गया। उसने रिकॉर्ड में जमा कराया था कि किराए में जमा, ये किराए की जगह है, पर एक्चुअली ये जगह हम अब खुद ऑन कर रहे हैं, हम खुद वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। यानी कि आप वो मुनफरिद इंसान है जो कह रहे हैं मैं टैक्स देना चाहता हूँ, मुझे भेजे ना नोटिस, मुझे मैं भेजा टैक्स देना चाह रहा हूँ। पर मुझे लीगल टैक्स भेज देना, मैं जो ऑनर हूँ उसके मुताबिक मुझे टैक्स भेजिए। जरा ये एक बड़ा ये मेरे पास ये देखिए इन्होंने अपनी दरख्वास्त है। प्रॉपर्टी, मैं आपसे बात, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर ली है, यानी कि जो किराएदार है उससे अब खरीद ली है, लेकिन फिर नोटिस जो है इन्होंने दरख्वास्त भी दी 6 माह पहले, लेकिन फिर जो दरख्वास्त उन पर मोहरें हर चीज़ लगी है पुराने उन्होंने, ये देखें ये अच्छे शहरी हैं, टैक्स देना चाह रहे हैं और वो इनसे टैक्स लेना नहीं। बिलाल, पाकिस्तान में इदारों में ये काफ़ी ज़्यादा खामी है। जिस तरह मैंने पहले बात की कि आपस में ऑफिसर या एक्साइज और टैक्स पेयर के माबैन एक कोऑर्डिनेशन गैप काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर इन्होंने एप्लीकेशन दी है तो उसको बर वक्त उनको चाहिए था कि फैसिलिटेट किया जाता, क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते अपना टैक्स देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो देना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सरीहन एक्साइज अफसरान की, मुतलका इंस्पेक्टर की नाअहली है कि अगर उन्होंने नहीं किया क्यों नहीं किया, और अगर वो सिस्टम में अपडेट कर दिया गया था, इसका फ़ैसला हो गया था, तो फिर उनको दोबारा पिछले स्टेटस के हिसाब से नोटिस क्यों दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये सरीहन एक्साइज हुकाम की या मुतलका इंस्पेक्टर की नाअहली है और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। इसके ऊपर डेफिनेटली डेट, कौन सी डेट लगी? ये डेट वो इसमें मेंशन है, वो फाइल के ऊपर मेंशन थी जो फाइल उनके पास ये है। आपने जो दरख्वास्त दी थी, अब ये आपके नाम का है? ये हमारे नाम की ये प्रॉपर्टी शिफ्ट हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है, साल 2 साल पहले हो चुकी और है। वो जिस बंदे के नाम अब गई है वो तो कभी भी नहीं देगा इसको टैक्स, वो कहेगा मेरे नाम ही नहीं, मैं तो बेच पहले स्टेटस चेंज करवाया इसका, वो कह रहे status इधर ही से दिखाओ। एक्साइज से। एक्साइज पे मैंने दरख्वास्त स्टेटस चेंज जमा करने की जमा करवाई है मैंने, स्टेटस की चेंज। मतलब इन्होंने अभी एप्लीकेशन जमा करवाई, माह उस पर फैसला अभी तक नहीं। मुझे पुराने ओनर के नाम पे फैसला हो आ गया था? गया है। वो जब फाइल जमा मैंने करवा दी उनको तो ऑटोमेटिक वो मेरे अपडेट ही कोई नहीं आई। सेंटर अभी ये देखें, ये भी एक बड़ी गफलत है कि एक बंदे ने 6 माह पहले एप्लीकेशन दी है तो अभी तक उस पर फैसला नहीं हो सका। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जहाँ पे उन्होंने ये जहाँ पे ये टैक्स पेयर के लिए परेशानी का बायस है, तो वहीं एक्साइज महकमे के लिए भी ये बदनामी का बायस है, और उसके साथ साथ उनकी जो कलेक्शन है वो भी उससे मुतासर होती है कि उस केस में अभी तक टैक्स जमा नहीं हो पा रहा। अगर इसका फैसला क्लियर होता तो वो अब तक अपना टैक्स जमा करवा चुके होते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे कम से कम मुतलका हुकाम जो है उसको नोटिस लेना चाहिए, और टैक्स पेयर की जो तस्दीक है उसका सिलसिला बंद होना का चाहिए। इशू आ गया कि इनका आ गया, एक और दोस्त हैं इनसे भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं कि इनका क्या इशू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से सलाम। हैं आप? मैं भाई 103 आरबी फ्लाई वाला से, खुड़िया वाला से। कुड़े वाला से। हाँ जी। आपका क्या मसला है? भाई आपको ये मिल गया है? दूसरे माह का ना मैंने ये ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ फरवरी का, 4 फरवरी का। वो जब भी आता हूँ, थोड़ा आगे आ जाए। जब भी आता हूँ वो आगे से कह देते हैं कि आपका कार्ड GPO चला गया, कार्ड अभी बना नहीं है, कार्ड आ गया है, आप तो कल आइएगा, आज साहब नहीं आए। तो किस्सा मुख्तसर अब मिल गया है। क्या कैसे मिला? आज मिला जाए। आज मैं फिर गया था GPO ऑफिस, पहले इनके पास आया, उन्होंने कहा GPO चले जाएँ। GPO गया, उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है, हमने फारवर्ड उनको दोबारा सेंड कर दिया, किसी ने रिसीव नहीं किया। अब मैं दोबारा इनके पास, उन्होंने मुझे एक तस्वीर दी, उन्होंने कहा जाकर आप ये चेक करवाना, फिर आपको लाजमी देंगे। जब वो मैंने तस्वीर दिखाई है, मैंने कहा देखिए मुझे कन्फर्म है कि आपके पास ही है। आखिर जी इसकी फ़ाइल किधर है? मैं कहा किस चीज़ की फ़ाइल? ये तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई की है। GPO वाले भी एक्साइज ऑफिस बना हुआ है? हाँ जी। वो कहते इन्होंने बोला ना फ़ाइल दें मुझे, इन्होंने बोला मुझे एक्साइज वालों ने आप फ़ाइल दें। मैंने कहा मैंने ऑनलाइन अप्लाई, GPO वालों ने कहा कि वापस चले गए, वापस चला गया। हाँ जी, उन्होंने वापस मुझे तस्वीर एक दे के भेजा है कि मैं सदका कापी, अगर वो बोलेंगे ना उधर चला गया, आप उनको ये दिखाना, फिर वो आपको लाजमी देंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। अब इनके पास आया, उन्होंने कहा जी हाँ जी मिल जाएगा, मेरा स्टेटस चेक किया, कहते हैं जी इसकी फ़ाइल आएँ। मैंने कहा ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन में किस चीज़ की फ़ाइल है? ऑनलाइन सारे देखो डॉक्यूमेंटेशन हुई है, वेरीफाइड हो गया, अब ये स्टेटस भी मेरा शो हो रहा है कि आपका कार्ड बन गया। तो अब मैं इनके पास आया, वो कहता है खर्चा पानी दो। मैं किस चीज़ का? किस दफ्तर से? अभी मैं आपको बता भी सकता हूँ। हाँ जी, इस विंडो के अंदर आदमी बैठा है। अदरी साहब दिखाएं इस विंडो के अंदर कौन कौन बैठे हैं, उसकी शक्ल आप हाँ जी बताएं, मैं क्योंकि आप बताता लोग सुन रहे हूँ। हैं। और अगली बात दूसरी बात ये है, मैं तो लाहौर से आया हूँ, मेरा रिकॉर्ड भी लाहौर का है, मेरा दूसरा तीसरा चक्कर लाहौर का है। वो कहता है फिर तो बहुत ही जलालत कट गए, फिर तेरे को बहुत लेने बनते हैं। यानी कि जो उस बंदे ने जान तेल है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ हाँ जी, मैंने कहा मैं तो बड़ी फीस पे की थी है, गवर्नमेंट ने फीस पे की थी है।
पहले कहता 1000 रुपया दो, मैं 1000 रुपया मेरे कहा जो है तो मतलब नहीं कितना फिर देता? भाई और इसके आपने पैसे जमा करवाए थे? हाँ जी। कितने? ये 3000 समथिंग कुछ है। वो सब कुछ आपने पे हाँ जी, किया, हाँ लेकिन जी। उसके ऊपर आपसे 500 लिया गया। 500 लिया आपको गया। उस आदमी का नाम पता है? नहीं, नाम नहीं पता, मैं क्योंकि बाय फेस अभी आपको बता भी आपको सकता नाम हूँ, भी दिखा वो भी हमने सकता हूँ। कैमरे पे दिखा दिया अब। जी, ठीक वो है। अब ये हम डायरेक्टर एक्साइज के ऊपर छोड़ेंगे कि वो इसके ऊपर क्या फैसला लेंगे। वो मैं प्रोग्राम ऑन ही करूँगा ऐसे बिल्कुल कॉपी भाई वो 1% भी नहीं, आपके साथ ज्यादती हुई है। मैं दूसरे नंबर पहले पे आपके कितने चक्कर लगे? चौथा चक्कर है जी मेरा। आपको देखे ना, आपका खुड़ियावाला से यहाँ तक का कम हो बेशक। नहीं, मैं लाहौर से आता हूँ। लाहौर से आप आ रहे हैं? हाँ जी। आप लाहौर जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, लाहौर ठीक है, जॉब आप कर रहने रहा वाले हूँ। खुड़ियावाला? हाँ जी, खुड़ियावाला के बेसिकली फैसलाबाद है, अब लाहौर जौहटों में रहता हूँ। अब उधर से आया हूँ, तीसरा चौथा चक्कर आज का है। चौथा चक्कर। और दूसरे नंबर पे कहता जी पैसे के बगैर नहीं गल बननी हैगी, देंगे तो कहते कार्ड मिलना। वो बिल्कुल वो ना डरते हैं ना। मैं बल्कि सोच रहा था कि मैं किसको जाके इसकी कंप्लेन करूँ, फिर सोचा लाहौर से आना जाना ही बड़ा मुश्किल है, काम छोड़ के आए हैं। आपकी शिकायत ऑन रिकॉर्ड है, ये ऐसे ही चैनल पे भी चलेगी, ऐसे ही सोशल मीडिया पे चलेगी। बाकायदा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा प्रोड्यूसर ये काट के अपलोड करें, ताकि ऐसे करप्ट अनासर की शक्लें भी दिखाई जाएं लोगों को, ताकि लोग इनको पैसे ना दें। ये हक है, आपने टैक्स दे दिया, इन्होंने पैसे 3000 दे दिए, इन्होंने अपना हक अदा दफ्तर कर में दिया। 6 लोग बैठे हैं, वो किसी के सामने भी हिचकिचाया नहीं है, कहता चाह पानी दो, खर्चा पानी दो, तो होने कार्ड दे देने। सद अफसोस। और मेरे ख्याल में ऐसे बदनुमा दागों के अलावा मैं और इनके लिए लफ्ज़ जितने भी सख्त इस्तेमाल करूँगा, गालम गलोच की हद तक तो नहीं जा सकता, क्योंकि जो घटिया हरकत उन्होंने की है, वो एक शहरी जो 4 बार अपना काम काज छोड़ के, दिहाड़ी छोड़ के यहाँ आता है। पहले एक नौजवान ने जो कहानी सुनाई वो भी बड़ी दर्दनाक थी। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से हैं? उमैर नाम है और मैं फैसलाबाद से ही हूँ। ओके। बेसिकली सिर्फ एक बाइक रजिस्टर करवानी है, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है, तो कोई भी नहीं सुनता बात, और कई दफ़ा मेरे चक्कर लग गए हैं। कोई एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन कुछ? मैंने मैनुअली जमा करवाई है, और वो पता नहीं बंदा चला गया है या गुम गई है, इनसे क्या है। सो ये आपको मल्टीपल कैसा लग रहा है डिजिटल पंजाब? डिजिटल सर क्या है, तबाह पाकिस्तान है, आपको पता ही है, और यहाँ क्योंकि हम सिर्फ 2 ही देखें तो लोग रह सकते हैं। हम देखें तो हुकूमत के अंदर जो बैठे आला अफसरान जो उहदेदारान हैं, वो तो हमें रोज़ पंजाब और पाकिस्तान का नया रुख दिखाते हैं, नई शक्ल दिखाते हैं, साफ़ सुथरा भी दिखाते हैं, गंदगी से पाक भी दिखाते हैं। हमें तो लगता है हम गंदे हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन जब आगे हकाइक देखते हैं तो बिल्कुल जैसे ये दोस्त बता गया, पेपर्स में तो ऐसा ही है, पेपर्स में तो बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छा पंजाब है। लेकिन अगर आप ऑन फ्लोर देखें ना, आप फॉर एग्जांपल ये ऑफिस है, यहाँ पर कोई नहीं पूछता। आइडियली तो ये होना चाहिए, यहाँ का जो डिप्टी है या डायरेक्टर है, उसको मंथ में एक दफ़ा या वीक में एक दफ़ा कचहरी लगानी चाहिए, या उसको देखना चाहिए ये बंदा काफ़ी देर से फिर रहा है। हम ये प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टर साहब आना है, ये प्रोग्राम उन्होंने भी देखना है, हमने कहेंगे देखिए ये मशवरा आ गया आपका, कि आप खुली कचहरी आ गया आवाम से। यहाँ पे उनका नंबर लिखा होना चाहिए, लोग उनको कॉल करें, उनको ईमेल करें, उनको व्हाट्सएप मेरे ख्याल में अंदर बैठे हैं, हम भी उनके पास जाना है, आप उनके पास जाएँ। किसी को नहीं पता कहाँ बैठे हैं, अंदर उनके आगे 8-10 चेक हैं सर। नहीं, बंदा नहीं जा कह रहा हूँ सकता, आप जाएँ, कोशिश करें। जा ही नहीं सकता ना, मैं कई दफ़ा गया हूँ, नहीं जाने देते। 8-10 चेक हैं, किधर जाना है जी, है नहीं जी, कल आना, उन्होंने पता ना वाले बाल ऐ हो गया। सख्त है। 8-10 चेक हैं, उन तक रसाई तो ऐसी है जैसे कोई बहुत सीक्रेट ऑफिसर है। सो बड़ा एक अजीब सा कंडीशन है। आइडियली यहाँ उनका नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो, व्हाट्सएप नंबर हो, और वो खुद ऑब्जर्व करें, ट्रैवल पाथ लें, देखें कि यार ये बंदे क्यों बैठे हैं, ये क्यों खड़े हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन पैसे ले रहा है। सो ये है। अब मैं तो, मुझे अब यही कहा यार बाहर से जाओ, दोबारा से वो बायोमेट्रिक करवाओ, प्रोसीजर करो, 2650 बाहर दो, फिर इधर आओ, फिर हम आपको बताएंगे क्या है। चले, मैं आपकी ये इस मुश्किल को ऐसे हाईलाइट करूँगा, जो और लोग हमारे साथ मौजूद हैं हम उनसे भी गुफ्तगू करें। हम भाई गहे बगाए जो इश्यूज़ हैं, जैसे 2 लेट रजिस्ट्रेशन के हैं, मसाइल के हैं, वो हम हाईलाइट करें ताकि चीज़ों को असल इन आपके सामने रखा जाए। अब लोगों ने ये तक कहा है कि ये जो उमर, इस पर एक थोड़ा सा आप रोशनी डाल दें कि डायरेक्टर एक्साइज़ वो कह रहे हैं जी चेक पोस्टें बहुत हैं। मैं अच्छा, मुझे अमूमन ये लगता है कि जो अफसरान है वो अंदर बैठे इतने सख्ती नहीं कर रहे होते, जिन्हें बाहर साहब दे वफादार जोड़े होंगे वो चेक पोस्ट लगा बना के बैठे होंगे। अच्छा, ये देखिए, मैं समझता हूँ कम से कम एक्साइज़ की हद तक इस तरह नहीं है। आप देखिए, हम लोग सारे लोग आ रहे हैं, रीजन पूरे फैसलाबाद के हेड डायरेक्टर है, उसके बाद एक स्पाई तक, एक पीएन तक भी नहीं, नायब कैसर भी नहीं बैठा, हर बंदा उनके दरवाज़ा खोल के अंदर जा रहा है। सिर्फ इशू ये है कि जिन अफसरान की सीटें खाली पड़ी हैं, अफसरान की सीटें खाली पड़ी हैं, उनके दफ्तरों को ताले लगे हुए हैं या वहाँ पे सीट्स पे मौजूद नहीं है, तो वो चीज़ बताने के लिए कोई मुनासिब रहनुमाई नहीं हो पाती कि यहाँ पे कोई मुतलका बंदा रिटायर हो चुका है। अब ये देखें, अगर कोई सब ऑर्डिनेट बैठा है, उसको भी नहीं पता कि यहाँ पे अगर सीट खाली है तो तैनाती कब तक होगी, क्योंकि ये तो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम इनसे बात करें, इधर आ जाए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? सर इधर जंग रोड एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट के पास। हाँ, क्या मसला क्या? ये नई मोटरसाइकिल है, हमने ली थी, हमारा दोस्त है,
वो हैदराबाद में है। उसने पूरे कागज़ भेजे इधर नाम कराने के लिए। हम इन दफ्तरों में आए, ये कहते हैं वो भाई आएगा या वो उसका बेटा आएगा या खुद आएगा तो फिर ये ना होगी गाड़ी। बाहर गए हैं, ये जो बाहर बैठे हैं ये पैसे लेते हैं, ये अड्डों वाले एजेंट बाहर लिखा भी है, जो एजेंट इधर बैठेगा उसको पकड़ेंगे। हाँ तो उन्होंने कहा हमने निकलेंगे तो हाँ, पकड़ेंगे ना। हमने 7,000 रुपया लेना है, तो हो जाएगा, काम हो जाएगा। यानी कि वही काम उनके आए बगैर हो सकता है। 7,000 रुपया लिया है उन्होंने, तो ये हमने इन्हीं दफ्तरों वालों ने हो गया। उसी टाइम कर दिया काम। उमैर साहब ये देखें, वो कह रहे हैं कि बाहर लिखा हुआ है कि एजेंट्स का दाखिला ममनू है। वो कह रहे हैं काम था, मैं आया, उन्होंने कहा जी बाइक इनके दोस्त से ख़रीदी थी, इन्होंने नाम अपने ट्रांसफ़र करनी थी। वो कह रहे थे उनका बेटा लाएं, जो उनका कोई अजीज़ लाएं, जो उनके खूनी रिश्ता है वो लेके आए। वो के सारे हैदराबादी हैं। वो कह रहे हैं हैदराबाद हैं, वो नहीं हुआ। कह रहे बाहर एजेंट बैठे, मैंने 7,000 रुपया दिया, उसी दफ्तर से बगैर उनके आने ये काम हो गया। ये बड़ा अफसोस ये मैं समझता हूँ ये लम्हा फिक्रिया है। आप वैसे देखिए कानूनी तौर पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़रूरी है, बायोमेट्रिक होना। वैसे आम तौर पे शहरियों को पता नहीं होता, मतलब यहाँ पर लेकर आना ज़रूरी नहीं है। मैं फॉर इन्फॉर्मेशन लोगों को बता रहा हूँ, सेलर का यहाँ पे आना ज़रूरी नहीं है। वो पंजाब के किसी भी शहर से बैठ के 1 महीने के अंदर अंदर जब ये अप्लाई करेंगे, वो अपनी बायोमेट्रिक किसी भी पॉइंट से करवा देगा। जब बायोमेट्रिक सिस्टम में आ जाएगी तो फिज़िकली उसका यहाँ पर आना ज़रूरी नहीं है। फिर वो ख़रीदार आएगा, वो भी अपनी बायोमेट्रिक करवाएगा, फ़ीस पे करेगा, नाम हो जाएगी। यहाँ पर मैं लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, सेलर को या बायर को लेकर आना ज़रूरी नहीं है, जस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन, अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़रूरी है। कहा गया लाना ज़रूरी है, जब इन्होंने सब कुछ ये मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो काली बेड़े हैं ये हर महकमे में बैठी हुई हैं और ये देखें महकमों की बदनामी भी कर रही हैं। और उसके साथ साथ ये देखें पिछले दिनों में बाकायदा इन लोगों ने FIRs दी हैं एजेंट्स पे, यहाँ पे गिरफ्तार करवाए गए हैं इन लोगों को और सख्ती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद आप देखें ये इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ये जितना भी स्टाफ बैठा हुआ है ना, ये काम करता ही नहीं, एजेंट के थ्रू काम करता है। वो पैसे लेते हैं और इनको आगे देते हैं, फिर काम करते हैं। और ये दूसरा काम है, मेरी मोटरसाइकिल है 84 मॉडल, ये मैंने फ़ाइल जमा कराई हुई है, ये फ़ाइल नहीं निकालते। कल भी मैंने सारा दिन खपाऊँ इधर, आज फिर खपाऊँ। कहते थे वो बंदा फौतगी में गया, वो आज आया, वो कहता मैंने नहीं करना, उसने करना है। ये देखो ये रिपोर्ट है, शिकायत ऐसी की ऐसी हमने हाईलाइट की है। ये रिपोर्ट है, ये डुप्लीकेट बनवानी है मैंने। धांधरा फैसलाबाद शनाख्ती कार्ड नंबर, ये डुप्लीकेट बनवानी, ये गुम हो गई ना कापी, हाँ। मैंने डुप्लीकेट बनवानी है। अच्छा, इनकी कॉपी गुम हुई है, दोबारा दरख्वास्त दी। अब ये देखें आप मसाइल देखें कि अफसरान की कमी ने कोताहियों के अंदर बल दिया सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। बस कहाँ से हैं आप? गुलाम अहमदाबाद से, क्या रज़ाबाद सब डिवीज़न। हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का प्रॉब्लम था। हमारी शॉप है रज़ाबाद सब डिवीज़न में, बच्चे खुद करते हैं, खुद चलाते हैं, सेल्फ है। तो जो बाबर नसीम साहब थे उस वक्त इंस्पेक्टर, बच्चों ने बताया भी कि हम खुद करते हैं, खुद शॉप चला रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने रेंटेड लिख के भेज दिया। अभी मैंने पिछला भी रेंटेड भराया है, अभी भी जो टैक्स पिछला टोटल तकरीबन 9,000 के करीबन है, वो भी मैंने रेंटेड ही भराया है। तो अभी नए सिरे से एप्लीकेशन दी है, वो किसी और सब डिवीज़न में चले गए हैं। अभी मोहम्मद हुसैन साहब हैं, उनके पास में दरख्वास्त दे के आया हूँ सेल्फ की, हो गया फिर देना पड़ेगा सेल्फ की। अगर आप जब तक सर्वे नहीं होता तब तक तो ऐसे ही मामला चलेगा। ये बड़ी अफसोस की सूरत हाल है। देखिए जी, इनका भी अच्छा मसले पे मसला, और मसला अजूबे कारनामों वाले मसले हैं जो शायद एक क्लिक के ऊपर हल हो सकते हैं। जैसे हम डिजिटल पंजाब की तरफ बढ़ते दुनिया को बता रहे हैं, वहाँ डिजिटली वहाँ मैनुअल से भी मिल जाता, खातों से भी हम सिलसिला हमारा जो गिरता नज़र आ रहा है। मसाइल जो हैं बड़े हैं, आवाम टैक्स देना चाहती है लेकिन टैक्स चोरों को नहीं देना चाहती, टैक्स गुजार बन के देना चाहती है। लेकिन मसाइल हैं, डायरेक्ट एक्साइज के पास चलेंगे, मसाइल उनके सामने रखते हैं, कोई इसका क्या जवाब देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हम बात करें एक्साइज के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी इस वक्त चीज़ें डिस्कस होना बाकी, एक तो टैक्सेशन का, क्योंकि पहले हम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ बाकायदा रेड्स भी करते थे, लेकिन क्योंकि उनका अपने कवानीन है तो उन चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, लेकिन हम पूछेंगे कि उसके ऊपर कितनी कलेक्शन है। फिर सबसे अहम कि आपकी अपनी मनपसंद मनचाही नंबर प्लेट्स जो हैं जिस पे आपके नाम दर्ज होंगे, आप जो भी अपना हर्फ दर्ज करवाना चाहते हैं 7 नंबर, उसके ऊपर क्या अपडेट। और तीसरी कि आवाम की वो शिकायत थी, वो भी डायरेक्टर एक्साइज हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अब्बास गोंदल साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त एक्साइज फैसलाबाद जो है, क्योंकि अगर फैसलाबाद के हुजूम को हमेशा देखें तो पाकिस्तान का कमाऊ पुत नज़र आता है और सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेशन सिटी आती है, तो एक्साइज टैक्सेशन के हवाले से फैसलाबाद अभी तक
जहां बहुत सारी मुश्किलात हैं, मौशी मुश्किलात के अंदर टैक्सेशन के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी टैक्सेस के अंदर आप रिकवरी में कामयाब हैं, टोकन टैक्सेस में, और दीगर जो आपके सेक्टर्स हैं उस पर कहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट ईयर जो हमने जून में टारगेट्स अपना पूरा नहीं कर सके फैसलाबाद डिवीजन, और ये पंजाब में ओवरऑल हम सबसे नीचे थे, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने टारगेट्स भी इंक्रीज़ किए हैं ओवरऑल ही, और हमारा भी टारगेट पहले से इंक्रीज़ है, और हमने इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की है अभी 30 सितंबर तक, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हेड प्रॉपर्टी टैक्स है, उस 30 सितंबर तक उसमें 5% रिबेट है, और रिबेट में हमारी जो प्लानिंग है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स जिसको हम PT10 चलान कहते हैं वो हर एसएससी तक पहुंचने चाहिए। उसके लिए हमने एक ऐसी प्लानिंग अपने स्टाफ को दी है कि जिसको भी PT10 चलान डिलीवर करना है उसका नंबर लेते हैं, फिर हम उसको कॉल करके इंश्योर करते हैं कि इसको बाकी मिल चुका है कि या इंस्पेक्टर हमें चीट कर रहा है। तो उसके बाद हमने जो हमारी टीम कॉलिंग टीम है वो कॉल करके इंश्योर करती है कि रिकवरी भी होगी कि नहीं होगी। फिर हमने पूरे शहर में बैनर्स लगाए हैं जिसमें रिबेट के मतलब लिखा है, और अब हम अनाउंसमेंट करवा रहे हैं अपनी गाड़ियों पे, मसाजिद में भी अनाउंसमेंट कराएंगे। उसके अलावा मैंने अपने स्टाफ को कहा है कि जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती लोगों को अवेयरनेस के लिए इवन जो रिक्शा है उन पे भी अनाउंसमेंट कराएं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जो हमारा टारगेट है प्रैक्टिस का उसका 60% जो है ना वो 30 सितंबर तक अचीव कर लेंगे। और जो दूसरे हेड्स हैं उसमें भी हमारी कारकर्दगी इस दफ़ा बेहतर है, हालांकि इस वक्त हमारे पास ETOs की शार्टेज है, और वो भी आजकल में उम्मीद है कि वो पोस्टिंग हो जाएगी। तो इस दफ़ा तो इंशाल्लाह हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ आपने ETOs की बात की, मैं उसी की तरफ अगर तीसरे सवाल पे आना था लेकिन आपने पहले जिक्र किया तो मैं क्रॉस क्वेश्चन में आ जाता हूँ। अवाम ने कुछ शिकायत की हैं कि रजिस्ट्रेशन के अंदर और कुछ ताख़ीर हैं, क्योंकि पहले भी होता रहा है कि एक्साइज पहले नंबर प्लेट जारी की, फिर वो ताख़ीर का शिकार हुई, फिर कंप्यूटराइज आई, फिर मैनुअल होगी, अब फिर पंजाब की एक हो गई, तो मुश्किलात चलती आ रही, जिससे अवाम डेफिनेटली वो बैकलॉग लगता है, जिसके असरात जो हैं वो फिर कलेक्शन के ऊपर टैक्स कलेक्शन जैसे आपने बताया कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। तो ये कितना बड़ा मसला है जब डेफिनेटली ओवर इक्विप्ड हो जाते हैं जो मुलाजमीन इस वक्त ड्यूटी के ऊपर हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाता है। नंबर प्लेट्स की जहाँ तक बात है वो तो गवर्नमेंट डिसाइड किया है, और बल्कि हमने पब्लिसाइज भी इसको किया है हर जगह पे कि अब जो भी गाड़ी रजिस्टर कराता है वो अपनी मार्केट से एक स्पेसिफिक सैंपल है उसके हिसाब से वो खुद नंबर प्लेट बनवा सकता है। अब जो पहले हम खुद प्रोवाइड करते थे वो गवर्नमेंट अब प्रोवाइड नहीं कर रही, और जहाँ तक बैकलॉग का तल्लक है वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्योंकि मोटर व्हीकल के टारगेट्स की बात करें तो जो पूरे पंजाब की अगर हम देखें ओवरऑल 30 अगस्त तक 31 अगस्त तक हम ओवरऑल प्लस हैं, और होपफुली पिछले साल भी हमने टारगेट्स में अचीव किया है ओवरऑल पंजाब की बात करें तो, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। अच्छा, इसमें आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई है, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन हमारे ज़रिए और पता चल रहा है कि अगर मतलब जो नंबर आपको जारी होता है तो आप उसी नमूने की कहीं से भी आप बनवा के मार्केट से लगवा सकते हैं, इसमें कोई उज़र नहीं है, कोई जुर्माना या कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। बिल्कुल, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया है कि एक हमने सैंपल इशू किया है, उसके सैंपल के हिसाब से जो नंबर प्लेट जहाँ से मर्जी बनवा ले, और ये नहीं है कि उससे हट के बनवाएगा तो फिर डेफिनेटली पुलिस भी उसको तंग करती है, पकड़ती है, और वो वायलेशन है। उस स्पेसिफिक जो चीज़ हमने प्रोवाइड की उसके हिसाब से जहाँ से मर्जी भी मार्केट से बनवा सकता है। अच्छा तनवीर साहब, एक लोगों का मैं उस सवाल की तरफ आ रहा हूँ जो सब सुनना चाहते हैं, मैं इसे प्रोग्राम के लास्ट पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि लोगों को बहुत सारा चार्म हो गया, सोशल मीडिया ने आपकी एक स्कीम आई जिसपे पूरा पंजाब जो है सो बेताब है, क्योंकि सिंध ने एक इनिशिएटिव लिया, पंजाब के अंदर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने फैसला किया, तो सब बेताबी से इंतज़ार करें कि आखिरकार वो हमें मनपसंद नंबर प्लेट्स कब मिलेंगी। क्या मंसूबा शुरू हो चुका है? क्योंकि बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर जो अक्स हैं नंबर प्लेट्स के वो नज़र आ रहे हैं, किसी ने अपने नाम लिख के लगा लिया, किसी ने फॉर एग्जाम्पल बिलाल हो तो बिलाल 1 की नंबर प्लेट बना के लगा भी ली है और शुक्रिया भी अदा कर दिया एक्साइज टैक्सेशन का। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या ये खुद साख्ता है या आया ये मंसूबा शुरू हो चुका है, ये अंडर प्रोसीजर ही है, कहाँ हकीकत क्या है? ये जो वैनिटी नंबर प्लेट्स है अभी पाइपलाइन में है और ये बहुत जल्दी शुरू होगा,
अभी शुरू नहीं हुआ। जिसने भी नंबर प्लेट्स लगाई हैं वो खुद ही बनवा के लगा रहा है। हमारे डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई भी नंबर प्लेट इशू नहीं की, लेकिन इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट है क्या बेसिकली, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को गाइड कर देंगे, क्योंकि अब आपने बुनियादी सवाल का जवाब तो दे दिया, थोड़ा सा इसके अंदर अदर क्वेश्चंस के अंदर हम चाहते हैं कि ये है मनसूबा क्या, इसमें अवाम को कैसे मुस्तफ़ीद किया जाता है, क्या जोर था, अवाम का मुतालबा था, क्योंकि बैरून मुल्क जाके भी लोग अपनी बरादरियों के अपने नामों की नंबर प्लेट जो हैं वो खुद बनवा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि नंबर उन्हें मिल जाए। आप अगर रोड पे जाएँ तो आपको बेशक गवर्नमेंट का ये मनसूबा भी लॉन्च नहीं हुआ, इससे पहले भी गाड़ियों पे आपको डिफरेंट नेम्स की जो है वो नंबर प्लेट्स नज़र आती हैं। ये वाकई लोगों में एक चाम है कि वो अपनी मर्ज़ी का नंबर लगाना चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर कोई चाहे तो अपने नाम के मुताबिक, जो मैं अपने गाँव के मुताबिक, अपनी कास्ट के मुताबिक, अपने नाम या अपने किसी के भी नाम पे कोई अपनी पसंद का नंबर वो अपने मर्ज़ी से नंबर प्लेट ले सकता है। उसकी एक फ़ीस है, वो फ़ीस पे करें और उसको जो भी मतलब प्रॉपर एक उसके रूल्स बनेंगे और वो हम शेयर करेंगे और जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब स्टार्ट हो जाएगा उस वक्त पे अप्लाई किया जा सकता है। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा तनवीर साहब, कोई भी नाम आप लिखवा सकते हैं, या जैसे फिक्स फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ, 3 हिस्से अंग्रेज़ी के होते हैं, 3 या 4 न्यूमेरिक होते हैं, या इस्लामाबाद में 2 भी चलते हैं। तो अब कोई भी नंबर आप 10 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर या मखसूस कोई हद होगी कि इसकी लिमिट्स है, लिमिट्स है। इसमें 6 नंबर भी अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें 8 भी हैं, लेकिन इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक प्लेटिनियम है, एक गोल्ड है, एक कॉर्पोरेट है। उसकी मैं आपको रूल्स शेयर कर दूंगा, उसमें उस रूल्स के मुताबिक ही हम ले सकते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर और क्वेश्चन रह गया है कि जब फॉर एग्जांपल मैं बिलाल 1 करवाना चाह रहा हूँ, तो क्या वो बोली में जाएगी? मैं बिलाल तो बहुत सारे होंगे, वो सारे वो भी आना चाहिए, या सिर्फ जो मर्जी जो बुक करवाना चाहे उसकी फीस वो दे देगा? नहीं, गवर्नमेंट ने एक इसकी बेस प्राइस फिक्स की है, उसके बाद हर नंबर की ऑप्शन होगी जो ऑप्शन में जाएगा जरूर। हाँ डेफिनेट। बेस प्राइस फॉर एग्जांपल कितनी है? बेस प्राइस जो है ना वो 50 लाख के एक, मतलब मैं आम जो गोल्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आप गाड़ी के साथ गाड़ी एक और लगानी पड़ेगी की बात करें तो उसकी बेस प्राइस 1 करोड़ है, और उसके बाद जो भी नंबर लेगा उसकी सेपरेट होगी। तो ये उसके बाद ऑप्शन होगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया तनवीर अब्बास गोमल साहब हमारे साथ मौजूद थे। लोग शौक कहते शौक का कोई मोल नहीं होता, शौक पूरा करने के लिए आप सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये मनसूबा तो अच्छा शुरू किया, जहां बहुत सारे लोग वायलेशन करते हैं, नंबरों को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे नंबर लगा के इस्तेमाल कर लेते हैं। वहाँ इनका ये जवाज़ और ये इनका जो इन्होंने हमें ब्रीफ किया है वो कानून बिल्कुल ठीक है कि एक बेस प्राइस है, उसके ऊपर आप फीस जमा करवाने के बाद वो नंबर के ऊपर फिर ऑक्शन होगी, फिर जो भी उस नंबर के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उस बोली में आएंगे, फिर जो बोली ज्यादा लगाएगा वो उस नंबर का हकदार होगा। तो ये थोड़ी ब्रीफिंग थी बेसिकली इस नंबर प्लेट्स के हवाले से। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी कैंपेन्स, बहुत सारी मवाद हमारे, क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत तेज हैं, तो उन्होंने तो नंबर प्लेट्स लगवा भी दी थी। तो हमने इसलिए कहा कि चीज़ों को जरा इबाम क्लियर कर दिया। बहुत सारे सवाल मेरे तक आए कि फैसलाबाद में ये मनसूबा शुरू हो चुका है या नहीं। तो बेसिकली पंजाब की सारी नंबर प्लेट जो है एक नमूने की अब हो चुकी हैं। तो जब ये मनसूबा शुरू होगा तो तमाम पंजाब के इजला जो हैं उसके ऊपर नाफजुल अमल होगा, और जो एक्साइज की कुछ कमियां कोताहियां उनका वो भी हम पूरी करें, और होपफुल हैं कि टारगेट्स को अचीव किया जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।